बैठिए बैठिए। तो फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद हम आपको आज बताने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसमें जो भी होता था ना, सबको स्वीकार वो करता था, लेकिन अब की बार ना कहेगा, मना करेगा, उसमें नहीं वर्ड आएगा आपको देखने में। ठीक है, तो जिसमें नहीं वर्ड करके आता है उसी को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब की बार जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं नहीं लिख के आएगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं पढ़ता हूं, ऐसे करके आएगा। ठीक, उसी को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, जो क्रम था अफर्मेटिव सेंटेंस के तुलना से थोड़ा सा बस डिफरेंट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस तनी मुनी। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा चेंज होगा। माइंड को कंसंट्रेट करिएगा, बाकी सब आपका ईजी हो जाएगा। पहले हम आपको जिक्र कराते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे बनता था। सबसे पहले उसमें क्या लिखते थे? सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखते थे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते थे, मेन वर्ब के बाद यस या ईएस लगाते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद अदर शब्द लिखते थे। यही करते थे ना। अब यस या ईएस का यूज तभी करते थे जब कर्ता एक वचन होता था। ठीक है, बहुवचन होता था तो यस या ईएस वाला हटा देते थे। ठीक है, यही करते थे ना। और निगेटिव सेंटेंस में देखिए, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही होगा, बस यहाँ पे आपका ई यस या यस वाला जो सिस्टम था, यस या यस जो जोड़ते थे, उसको एकदम नहीं छूना है, वो एकदम हट जाएगा। उसका जगह एक बंदा ले लेगा, उस बंदे का नाम है डू और डज, उसी के जगह पे डू डज, यानी ये सहायक क्रिया होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया लगता है डू डज, लेकिन केवल अफर्मेटिव में नहीं लगता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यस या यस वाला खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें सहायक क्रिया डू डज लगेगा, यस या यस का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया। देखिए, नकारात्मक वाक्य सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होगा ना, वहां पे सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग किया जाएगा। अब डू डज याद रखिएगा, डू और डज दो हैं, दोनों का प्रयोग किया जाएगा। अगर कर्ता एक वचन होगा तो उसके साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करिएगा, अगर कर्ता बहुवचन होगा तो उसके साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करिएगा। ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस याद कर लीजिए कि अगर नेगेटिव रहेगा तो यस या यस वाला काम खत्म, सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग होगा। अगर एक वचन रहेगा तो डज, अब बहुवचन रहेगा तो डू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सेम वही करता है, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। अब देखिए, कर्ता के तुरंत बाद थोड़ा सा बस माइंड को सेट करिएगा, कर्ता के तुरंत बाद आपको सहायक क्रिया लिखना पड़ेगा। और तारा के पते बटे की सहायक क्रिया खाली दो गो लगेगा, या तो डू लगी या तो डज लगेगा, यही लगेगा ना। चलिए, डू या डज प्लस उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं करके आएगा ही आएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी नहीं शब्द आता है तो हमेशा सहायक क्रिया के तुरंत बाद ही नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो डू डज सहायक क्रिया है ना, इसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। ठीक, नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस या यस का यूज नहीं करेंगे। काहे लिए? कि ओकरा जगह पे डू और डज का प्रयोग हमने कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो लिखाएगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखाएगा, लास्ट में अदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देख लीजिए, कर्ता प्लस सहायक क्रिया डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर को लर्न कर लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसके हिसाब से बनाया जाएगा। जैसे मैंने बोला, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। चलिए, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, सबसे पहले टेंस तो है, टेंस है ना, है, जाना क्या है, मेन वर्ब है। टेंस है, कौन सा टेंस है पहचानने के लिए बताया था। लास्ट में ता है, ती है, ते आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कहलाएगा। हाँ सर, एकदम सही बोले, एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। कौन सा? अफर्मेटिव है क्या? ना, इधर नेगेटिव है ना, क्योंकि नहीं आ गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता जिसके बारे में चर्चा हो रही है। किसके बारे में चर्चा कर रहे हो? उन लोगों के बारे में, यानी वे लोग। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे। दे मतलब वे लोग होता है। चलिए, दे हो गया। कर्ता के तुरंत बाद डू डज लगाना। अरे यार, डू लगेगा कि डज लगेगा मालूम में ना है, क्या लगाओगे? डू। हाँ, एकदम डू लगेगा। काहे लिए? क्योंकि कर्ता आपका क्या है? बहुवचन है। वे लोग का मतलब एगो आदमी नहीं के, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए क्या लगाएंगे वहां पे? डू लगाएंगे। दे के साथ क्या लग गया? डू। चलिए, अब नहीं आया है तो जाहिर सी बात है कि सहायक क्रिया के तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? नॉट। वेरी गुड। चलिए, नॉट भी हो गया। दे डू नॉट। उसके बाद मेन काम, काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने का जी क्या होती है? गो। क्या इसमें यस से यस लगाओगे?
नहीं लगेगा भाई, क्योंकि उसके जगह या पे डू डज का प्रयोग कर दिया गया है ना, तो नहीं लगेगा। चलिए गो हो गया, कहीं भी जाने की बात होती है तो टू का प्रयोग बताए थे। कहाँ जाता आंसर, स्कूल, गो टू स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ में आया ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन किताब नहीं पढ़ता है, मोहन किताब नहीं पढ़ता है। चलिए वही टेंस है, ता है ती है, आ गया, मेन काम हो ही रहा है लेकिन अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव है, हाँ। नेगेटिव सेंटेंस से क्या है, लेकिन में नहीं आ गया। जब नहीं आ गया तो डू डज का प्रयोग होना तय है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। करता क्या इसमें, मोहन, जिसके बारे में चर्चा हो जा रही है उसी को कर्ता बोलते हैं। मोहने के बारे में चर्चा होता ना, हाँ, तो मोहन, MOHAN, मोहन हो गया। अब ये बताओ मोहन के साथ डू लगाएंगे कि डज। अब की बार डज लगेगा, क्योंकि मोहन बेचारा अकेला है, सिंगुलर है, एक वचन है। मोहन एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मोहन तो मोहना हो गया, मोहन एक ही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, डू नहीं लगेगा। क्या लगाएंगे यहाँ पे, डज लगाएंगे। चलिए सहायक क्रिया भी हो गया। इसके बाद क्या लिखना है हमको, नहीं आ रहा तो इसके बगल में क्या लिखेंगे, नॉट लिख देंगे, ठीक है। मोहन डज नॉट। उसके बाद मेन काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, क्या होता है, रीड, READ, रीड, ठीक है। क्या पढ़ रहा है, किताब, रीड द बुक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग किया जाता है, और डू डज के बाद नॉट लगाया जाता है, नॉट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो बाकी जो शब्द बचते हैं उसको कॉपी कर दिया जाता है। एक चीज नोट करिएगा, कभी कभी आपको सेंटेंस में क्या करेगा ना कि नहीं ना लिख करके कभी नहीं लिख के देगा, ठीक है। नहीं ना लिख करके क्या देगा, कभी नहीं करके देगा, कभी नहीं। जैसे वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, यानी कभी नहीं करके देगा ना। तो थोड़ा सा बालक, थोड़ा सा बस माइंड को सेट करिएगा, थोड़ा सा बस चेंजिंग प्लान हो जाएगा। उसको भी देख लेते हैं, उसको लिए क्या करते हैं। देखिए जब ऐसी सेंटेंस आपको मिलेगा जिसमें कभी नहीं शब्द करके आएगा, ठीक है, क्या करके आएगा, कभी नहीं जब शब्द करके आएगा तो थोड़ा सा बस माइंड को सेट करिएगा। उसका ये होगा, जब कभी नहीं शब्द आएगा तो पहले वाला ही सिस्टम चलेगा, यानी कि अफर्मेटिव वाला ही सिस्टम चलेगा। वहां पे आपको यस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। बस कभी नहीं की अंग्रेजी लिख दीजिएगा, क्या, नेवर। क्या लिखेंगे हम, नेवर। नेवर मतलब क्या होता है, कबो ना, यानी कि कभी नहीं, ठीक है। यही वर्ड आएगा तो इसका प्रयोग किया जाएगा। सिस्टम वही है, डू डज का प्रयोग नहीं करना है। जब डू डज हट गई तो जाहिर सी बात बाकी यस या यस का यूज करना पड़ेगा। जब इसको हम हटाते थे तो डू डज आता था, जब एक ही हटाई बताओ तो इबे ना करी, ठीक है। तो वही नेबर का जब प्रयोग करते हैं तो याद कर लीजिए डू डज का प्रयोग नहीं होता है। नेबर के साथ कभी भी डू डज का प्रयोग मत करिएगा, यानी कि सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड आएगा तो डू डज का प्रयोग मत करिएगा, वहां पे यस या यस का प्रयोग करिएगा, ठीक है। सिस्टम वही चलेगा। जैसे बोल देंगे वह कभी स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। देखिए सेंटेंस तो वही है ना, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, लास्ट में मेन वर्ब आ ही गया और ता है ती के हिसाब से हुआ गया है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट इन्फिनिट का टेंस हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल वही फंडा, डू डज का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, करता। करता है ना, इसमें करता क्या है, वह स्कूल कभी नहीं जाता, ही हो गया करता, ठीक है। अब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे नेवर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं, ही नेवर, NEVER, नेवर हो गया। अब नेवर के साथ मेन वर्ब क्या आएगा, नेवर के बाद मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाने का, गो। अब इसमें डू डज का प्रयोग नहीं करना है तो इसमें क्या करेंगे, यस या यस लिख देंगे, गोज, जाने के अंग्रेजी टू, सॉरी प्रीपोजिशन टू स्कूल, ही नेवर गोज टू स्कूल, ठीक है। यानी कि कर्ता एक वचन होगा तो मेन वर्ब में यस या यस लगेगा, कर्ता बहुवचन होगा तो उसमें यस या यस नहीं लगेगा। इसी को देखिए उल्टा थोड़ा सा वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूरल में बना के दिखा देते हैं। लिखिए, हम लोग क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं, कभी नहीं खेलते हैं, ठीक है। हम लोग क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं। देखिए वही सेंटेंस है, लास्ट में ता है ती है ते आ गया ना। चलिए तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इन्फिनिट का टेंस हो गया। चलिए वही बनाते हैं। सबसे पहले करता, हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है, वी मतलब हम लोग। उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग करना ही नहीं है, सीधे लगाएंगे नेवर,
चलिए नेबर हो गया। नेबर के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नेबर के तुरंत बाद मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है? खेलने का, लिख देंगे प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना। क्या इस पे लगाओगे यस या यस? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन में है, इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगेगा। तुरंत बस वी नेबर प्ले क्रिकेट, CRICKET। ठीक, ये होता है क्या चीज? स्ट्रक्चर बना दें। चलिए स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। भाई बोल रहा है तो लिखना ही पड़ेगा ना। देखिए जब नेबर का प्रयोग करेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए नेबर का प्रयोग। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नेबर का यूज करिएगा। नेबर के बाद तुरंत मेन वर्ब का प्रयोग करिएगा। मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करिएगा। याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट बहुवचन में हो जाएगा तो है का प्रयोग ना होई। ठीक ना, एक वचन होगा तो होगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखिएगा। अब बाकी जो बच जाएगा लास्ट में अदर कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो दोनों नेगेटिव था, नेगेटिव वाला समझ ही गए, ये भी समझ ही गए। अब अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो तन मन से पढ़िए बालक। अंग्रेजी के झूठ नहीं कह रहा जाके कठिन बड़ी, कठिन होला ना ही। ठीक है, बस माइंड को सेटअप करो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।